फ्लैट लेने जाते हैं तो इतना कंफ्यूजन होता है कि भाई प्लान देख के, क्योंकि तब तक ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है और प्लान देख के हमको ये चीज समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा फ्लोर ले, किस टाइप का फ्लैट ले। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो रहता है वो मतलब वास्तु के हिसाब से भी और लाइट और ये विंड के डायरेक्शन के हिसाब से वो ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। ये ट्रिक रहती है और इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, हमारे यहाँ पे भी काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं हमारे सिटी के अंदर, इसीलिए वो लोग पहले ऐसे फ्लैट बेचते हैं कि जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसमें प्राइस भी कम मिलेगी और ये शायद बेचने में अपने को दिक्कत करेगा। और ये जो मिस्टेक होती है ना वो ज्यादातर फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ ही होती है, क्योंकि वो लोग ही कन्विंस हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। विशाल भाई, अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट टाइम बायर होता है वो ग्राउंड रिसर्च कैसे करे। तो वो ग्राउंड रिसर्च करके उसको समझ में आ जाता है कि भाई मोटा मोटी कौन सा एरिया या किस टाइप के प्रोजेक्ट में उसको जाना चाहिए। उसके बाद हमने सेकंड चीज पे भी बहुत क्लैरिटी दे दी कि भाई आप ब्रोकर के थ्रू जाइए या बिल्डर के थ्रू डायरेक्ट आप परचेस करने का सोच सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो मैंने पर्सनली भी फेस किया था, कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर प्रोजेक्ट तो चलो हमको समझ में आ जाता है कि ये बजट में हमारे पास है ऐसा, लेकिन जब हम अभी हम फ्लैट की बात करते हैं, जैसे हम फ्लैट लेने जाते हैं तो इतना कंफ्यूजन होता है कि भाई प्लान देख के, क्योंकि तब तक ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है और प्लान देख के हमको ये चीज समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा फ्लोर ले, किस टाइप का फ्लैट ले, जैसे अलग अलग टावर्स होते हैं और इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और ज्यादातर टाइप हमको जो फ्लैट चाहिए रहता है वो शायद अवेलेबल ही नहीं होता, या तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है। तो इस पे आप है ना थोड़ा हमको डिटेल में गाइडेंस दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, ये एक चीज में आपको ये इनसाइट्स है, ये बिल्डर की एक ट्रिक है। ओके, एक ट्रिक ही रहती है कि ज्यादातर अच्छे फ्लैट, जैसे कि कभी साउथ वेस्ट वाला होता है तो वो ज्यादातर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो रहता है वो मतलब वास्तु के हिसाब से भी और लाइट और ये विंड के डायरेक्शन के हिसाब से वो ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। साउथ वेस्ट ज्यादातर प्रीफर करते हैं लोग। तो वो फ्लैट आपको सोल्ड आउट ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये वास्तु में जो मतलब वास्तु का उसमें कंप्लाइंस रहता है फ्लैट में, तो वो सारे फ्लैट और ज्यादातर टॉप फ्लोर वाले, मतलब अभी तो लोगों को ऐसा पसंद आ रहा है कि भाई मैं टॉप फ्लोर पे रहूंगा। मतलब जैसे ही ऊपर आप जाओगे तो रेट भी स्लैब वाइज बढ़ाते हैं, स्लैब वाइज ऊपर जाते रहते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें पहले से ही बिल्डर आपको ऐसा बोल देता है कि ये सोल्ड आउट है, असल में वो सोल्ड आउट नहीं हुए होते। बराबर है। तो ये एक ट्रिक है उन लोगों की। ये ट्रिक रहती है। और इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी वो मैं नाम तो नहीं लूंगा। हमारे यहाँ पे भी काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं हमारे सिटी के अंदर। तो वो जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जैसे आज प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आपको पता चला, आप उनके ऑफिस पे जाओगे तो उनकी जो भी प्राइम लोकेशन की होती है ना, जैसे अगर बीच में बड़ा गार्डन है तो उसके सामने वाला जो टावर होगा उस पे ऑलरेडी वो लाल टिक्कियां लग जाती है, मतलब कि ये फ्लैट तो अवेलेबल ही नहीं है, बोले हमारे इन्वेस्टरों ने पहले ही ले लिया। फिर आप बोलोगे मुझे साउथ वेस्ट का दिखा, तो एक बात आपको तब समझ में आएगी, आप ये कोई भी जगह पे भले आपको दिख रहा होगा कि फ्लैट में कोई चांस ही नहीं है ये सारे फ्लैट बिकने का, तो भी वो बोलेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी साउथ वेस्ट है, गार्डन फेसिंग है या रोड फेसिंग फ्लैट है, या आपको एकदम टॉप पे नहीं मिडल फ्लोर है या टॉप से नीचे का फ्लोर है, तो वो यही बोलेंगे कि वो आपको कन्विंस करने की ट्राई करेंगे कि सर यार ये तो आप लेट हो गए हो और आपका निकल गया, तो उसका प्रीमियम मांगेंगे। इसमें ऐसा होता है कि जिसमें उनको बेनिफिट ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सारे लोकेशन में जैसे आपने बताया कि साउथ वेस्ट वाला हो गया, फिर वो प्रीमियम लोकेशन आपको सामने गार्डन है या फिर ऐसा व्यू ऐसा आता है कि जहाँ से आपको एकदम नेचुरल व्यू आता है। और ये सारे जो क्रीम प्रोडक्ट उनको लगते हैं तो वो उसमें उनको क्रीम मनी मिलता है, ज्यादा मनी उनको मिलता है और वो बेचना आसान है, आप सिंपल समझो। और वो एकदम आसानी से बिकते हैं, उनकी डिमांड भी ज्यादा रहती है, तो इसीलिए वो लोग पहले ऐसे फ्लैट बेचते हैं कि जो उन लोगों को ऐसा लगता है
कि ये इसमें प्राइस भी कम मिलेगी और ये शायद बेचने में अपने को दिक्कत करेगा। हाँ, तो वैसे वाले फ्लैट वो पहले बेचने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं है, तो एक आपको हाइप क्रिएट हो जाता है कि भाई इसमें तो इतना सारा फ्लैट बिक गया, तो मेरे को तो फ्लैट मिलेगा नहीं, और ये प्राइस में मिल रहा है मेरे को, तो मेरा तो फायदा ही है। तो ये ट्रैप में आप फंस जाते हो और उसके बाद आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो ये डिसीजन नहीं लेना आप। और ये जो मिस्टेक होती है ना, वो ज्यादातर फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ ही होती है, क्योंकि वो लोग ही कन्विंस हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम गया था, तो मैंने जो अभी फ्लैट परचेज किया ना, वो साउथ वेस्ट का था, और मैंने परचेज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इधर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन जब मैं गया था तो मेरे लिए तो ये सब नया था। मैं तो क्योंकि बिल्डिंग बना नहीं था, मैंने ब्रोकर भी मेरे को इतना कंसल्ट नहीं कर पाया था वो टाइम पे, मेरे को ब्रोकरों के साथ भी इतना ज्यादा वो नहीं था। तो मुझे यही समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली बनने के बाद उसमें क्या क्या मतलब प्रोज और कॉन्स है, और जिन लोगों को पहले से पता था वो लोग सबने वो सारी चीजें कंसिडर कर ली थी। ठीक है, और आप ये भी देखोगे, पेंट हाउस की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर जो टॉप फ्लोर होता है उसमें लोगों को डर रहता है कि लीकेज होगा, तो इसके लिए बिल्डर उसका प्राइस थोड़ा कम ही रखता है, और वो सबसे पहले बेचने की ट्राई वो करता है। तो देखो, इसमें एक टिप ये है, एक ये चीज है कि सपोज आप कोई फ्लैट देखने के लिए जाते हो, तो पहले ही दिन उनको फेस वैल्यू पे मत ले लो कि इनके पास स्टॉक है नहीं। आप थोड़ा वेट करो, आप उनको बोल के आ जाओ कि भाई नहीं, मेरे को तो साउथ वेस्ट ही चाहिए, मेरे को यही फ्लोर चाहिए और यही टावर चाहिए। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस हैं। और एक जूथ ये लोग बोलते हैं, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। विशाल भाई, आप तो देखो ये खोल रहा हूँ आपके सामने, पिटा रहा, तो ले लो आप। अरे भाई साहब, ये सब तो पेड कंसल्टेंसी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, वो अभी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें और एक चीज ये लोग करते हैं कि अगर आपको कोई फ्लैट पसंद आ गया और उन्होंने बोला कि ये बुक तो क्या है, और आप ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं, मुझे तो यही चाहिए, तो उन लोगों के दिमाग में आइडिया चालू हो जाता है। आइडिया के घोड़े उन लोगों के माइंड में ही दौड़ते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं आपको कि ये तो ऑलरेडी रीसेल करने को, जो अगर हम लोग पूछ लेते हैं, जो पार्टी है वो इन्वेस्टर है। यही होता है ज्यादातर, इसमें इन्वेस्टर का ही नाम होता है। और वो आपको थोड़ा प्राइस ऊपर करके अगर हम लोग बात कर लेते और बेचना चाहे तो आपको थोड़ा फेयर प्राइस में हम लोग दिला सकते। बराबर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो आम के आम गुटलियों के दाम वाली चीज हो जाती है, और ब्रोकर भी उनके ही होते हैं, और ब्रोकरेज भी निकालते हैं। ये सब बहुत बड़ा गेम है। ये सारी स्कीमों से बचना चाहिए। हाँ, और यही है कि आप एज अ बायर आप अपना एक जिद्दी होके जाइए। ये देखो, हम आपको मतलब अलग तरीके से मोटिवेट नहीं कर रहे, बट ये चीज ही ऐसी है। आप जितना उसमें लूज दिखोगे, या आप उनको जितना पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा हमारी बातों में आ जाएगा, तो वो अब आपको घुमा देंगे। आपको ऐसा ही पता चलेगा कि भाई 1 महीने में तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या बिक के यहाँ पे शाहरुख खान रहने आ जाएगा, ऐसा आपका माइंडसेट हो जाएगा वहां पे। वो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा दिखाते हैं आपको, आपके सामने पूरा पिक्चर ऐसा क्रिएट करते हैं वो लोग कि हमने तो अभी काम ही चालू किया है और मेरा तो सारा बुकिंग हो गया। ऐसा बोलेंगे आप जाके देखिए, फील करना, अनुभव आपको हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें रहती है, तो इनसे बच के रहिए। और मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि ज्यादातर अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो हमारे जैसे आदमी लोगों को कांटेक्ट में रहिए, तो आपके पैसे की, आपका बहुत सारी चीजें पे आप हम आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो वी होप यू एंजॉय द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।